अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को कल नेक्स्ट मैंने चैप्टर स्टार्ट करवाया था, दैट वाज यूजिंग अ साइंटिफिक मेथड, और उसमें आप लोगों को थोड़ा सा इशू था कि आवाज़ क्लियर नहीं थी। अभी इसी वाले चैप्टर को थोड़ा सा मैं यहाँ पे समराइज़ करती हूँ और समराइज़ करने के बाद इसकी एक्सरसाइज की तरफ हम आगे चलेंगे। जो यूजिंग साइंटिफिक मेथड है उसको बेसिकली यहाँ पे ये दिखाया गया है कि हम साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए इंसानों ने आजकल कितनी डेवलपमेंट कर ली है और कितनी जो है वो दुनिया में तरक्की हो गई है और दुनिया में आसानियाँ पैदा हो गई हैं लोगों के लिए। अब अगर आप इसको डिवाइड करें तो इसको बहुत 4 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले है कि बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ेस, बेटर फूड प्रोडक्शन, बेटर एटीट्यूड एंड बेटर सैनिटरी कंडीशंस। ये कल वाली स्लाइड में मैंने आपको ये 4 पॉइंट्स लिखे हुए भी थे कि पूरे चैप्टर को अगर आप डिवाइड करेंगे तो इन 4 चीज़ों में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें बेटर हेल्थ कंडीशंस, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ेस, दैट हाउ साइंस हैज़ हेल्प्ड अस इन कंट्रोलिंग डिफरेंट डिजीज़ेस। तो यहाँ पे उन्होंने पहले ये बताया है कि अगर आप सदियाँ पहले चले जाएँ तो दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, कोई मेडिसिन्स नहीं थी जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी और उनको मेडिकल इश्यूज़ होते थे, जिसमें क्या होता था कि बच्चा सम टाइम मोस्टली उन्होंने एक डेटा दिया है कि 7 आउट ऑफ 8 चिल्ड्रन वर डाइड बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे, कि अपनी पहली सालगिरह को सेलिब्रेट करने से पहले ही 8 बच्चों में से 7 बच्चे ऐसे होते थे जिनकी डेथ हो जाती थी। और ऐसा क्यों होता था? किसी न किसी मेडिकल रीज़न की वजह से होता था कि उनको कोई बीमारी हो जाती थी और उसको मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। अगर आप सदियां पहले की बात करते हैं तो ये उस वक्त की बात की जा रही है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा सर्वाइव कर जाता था तो 6 साल की एज तक पहुँचते पहुँचते वो ज़्यादा इशू हो जाता था और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी और फिर उसकी कभी 6 ईयर्स का पहुँच के उसकी डेथ हो जाती थी। अगर कोई बंदा जो है वो 30 इयर्स तक पहुंच जाता था तो उसको बहुत लकी कंसिडर किया जाता था, क्योंकि किसी न किसी रीज़न की वजह से ज़्यादा लोगों की डेथ्स होती थी। तो इसका मतलब है कि मोर्टेलिटी रेट को साइंटिफिक मेथड ने काफ़ी कम किया है कि अब हर चीज़ की मेडिसिन आना शुरू हो गई हैं। जैसे अभी अगर आप देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि कोरोना वायरस अभी आया हुआ है, बहुत ज़्यादा इसकी डिज़ीज़ जो है ये वायरस एक स्प्रेड हुआ है, तो अभी तक इसकी कोई वैक्सीन डिस्कवर नहीं हो सकी और इसकी वजह से दुनिया में कितनी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। जब सदियों पहले आप चले जाते हैं ना, तो अभी जो आपको फ्लू होता है, आपको टेम्परेचर होता है, आपको जो है वो जॉन्डिस हो जाए, येलो फीवर, टाइफाइड, इन चीज़ों की भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। तो ये भी इसी तरह से समझ लें जैसे आजकल कोरोना का इशू है कि आपके पास मेडिसिन नहीं है तो आप फाइनली क्या करेंगे? आप एहतियात करेंगे, लेकिन अगर आपको हो गया है तो सम टाइम आप उसको जो है वो आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि आप जो है वो उसको ओवरकम कर सकें एंड फाइनली पीपल डाइड। ठीक है, तो अब जो है वो साइंस ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है और आहिस्ता आहिस्ता इन सारी बीमारियां हमारे लिए तो नॉर्मल है, लेकिन सदियों पहले जैसे अभी कुछ अर्से के बाद कोरोना की भी वैक्सीन तैयार हो जाएगी और जब सदियों बाद लोग आएंगे और इसको हिस्ट्री में पढ़ा जाएगा तो ये भी उन्हीं चीज़ों में लिखा जाएगा कि जिनकी जो है वो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अमवात होती थी। तो सबसे पहले ये वाली चीज़ है, उन्होंने डिफरेंट बताया कि हाउ साइंस हैज़ हेल्प्ड अस इन इम्प्रूविंग आवर हेल्थ, कि हमारे हेल्थ इश्यूज़ कम हो गए। ओके, सेकंड अगर आप उसको देखें तो सेकंड जो सेक्शन डिस्कस किया गया इस चैप्टर में, दैट इज़ अबाउट फूड, बेटर फूड। ओके, आजकल अभी अगर आप साइंस स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और उन्होंने ये चीज़ें पढ़ी हुई भी होंगी कि आजकल हर चीज़ की और फूड की डिफरेंट वैरायटी अवेलेबल होती है। इसके अलावा अगर आप अपने डेली लाइफ में अपने आसपास भी देखते हैं तो आपको हर फ्रूट हर सीज़न में आपको अवेलेबल होते हैं। सर्दियों के फ्रूट आपको गर्मियों में मिल जाएंगे, गर्मियों के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो आपको गर्मियों में भी अवेलेबल होंगी। इसका मतलब है कि थ्रू आउट द ईयर यू आर अवेलिंग ऑल द फूड्स।
एक तो ये एडवांटेज हो गया है साइंस की वजह से, और ये क्यों ज़रूरी था। एक तो आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और ज़्यादा बढ़ती हुई आबादी के लिए ऑफ कोर्स जो है वो ज़्यादा फूड की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो है वो अगर डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड ना प्रोड्यूस किया जाए तो लोग तो भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। इसलिए एक तो वैरायटी भी बहुत ज़्यादा फूड में आ गई है, और हर तरह का फूड हर जगह पे अवेलेबल होता है। और अगर एक ही जैसे फ्रूट है ना, तो उसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अगर अंगूर की आप बात कर लें, ग्रेप्स की बात कर लें, तो वो जस्ट एक क्वालिटी का नहीं होता, उसमें छोटा बड़ा डिफरेंट कलर में, विदाउट सीड, विद सीड, मतलब हर तरह की क्वालिटी होती है। तो साइंस ने जो है वो ज़्यादा टेस्ट ज़्यादा पैदा कर दिया है हर चीज़ में, हर और वैरायटी ज़्यादा पैदा कर दी है। इसके अलावा जो है वो उसकी जो आप ज़्यादा मकदार में कोई ना कोई फूड जो है वो आपको अवेलेबल होता है। ओके, तो इसका मतलब है कि नाउ साइंस हैज़ ब्रॉट रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ फूड। ये इसका सेकंड, अगर आप इसको सेक्शन पर आ जाते हैं तो ये इसमें ये वाली चीज़ डिस्कस की है। इसके अलावा फ़ूड के ही आप कॉर्नर पे जाते हैं तो एक और चीज़ है कि पहले ज़माने में फ़ूड प्रिज़र्व करना बहुत बड़ा मसला होता था। उसको जो है ना कैनिंग और वो प्रिजर्वेशन को बहुत प्रॉब्लम होता था। लेकिन आजकल ऐसे केमिकल्स भी हैं, जैसे आपको बॉटल में या कैन फॉर्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप सदियों तक रख सकते हैं। उसको प्रिजर्व इतने अच्छे तरीके से किया हुआ होता है कि आप ख़तरे नहीं होता कि ये चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो उसमें ऐसे केमिकल या वट एवर वो जो उसमें चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको फूड को प्रिज़र्व करना और उसको बेहतर तरीके से, ताकि वो ख़राब ना हो। फूड प्रिजर्वेशन में भी साइंस ने, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि फ़ूड दूसरी कंट्रीज़ में सप्लाई करना पड़ जाता है, दूसरी जगह पे सप्लाई करना पड़ जाता है। सम टाइम जैसे आप कोई जैसे जैम ही आप ले आए हैं किसी चीज़ का, एप्पल जैम है, मैंगो जैम है, तो वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। वो बॉटल में पड़ा हुआ होता है तो आपको पता है कि ये प्रिजर्व है और इसको मतलब ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होने वाला। तो वो ये इस तरह से डिफरेंट चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, और उसमें जो है वो आपको ये नहीं है कि फ़ूड पॉइजनिंग हो जाएगी आप थोड़े अरसे के बाद लेंगे। तो ये सारा साइंस की वजह से हुआ है। तो ये अभी तक उन्होंने हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ एंड सेकेंड इज़ बेटर क्वालिटी ऑफ फूड एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ फूड। एक तो क्वालिटी भी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, टेस्ट ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, और इसके अलावा जो है वो उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुई है। ठीक है। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो बेटर सैनिटरी कंडीशंस होती हैं सफाई के हवाले से। तो अगर आप बहुत पहले ज़माने में चले जाते हैं तो जैसे आजकल रोड्स ज़्यादा बेहतर बने हुए होते हैं। अगर आप पुराने ज़माने की बात करते हैं तो रोड्स पर नैरो नॉट पेव्ड, कि वो हमवार नहीं होते थे, कच्चे रास्ते होते थे, और जिसकी वजह से एक तो क्या होता था कि एक शहर दूसरे शहर से लिंक भी नहीं हो सकता था। आपको जो है वो जैसे ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी, और बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि ज़्यादा रोड्स अच्छे बनना शुरू हो गए हैं, पेव्ड हैं, हमवार बना दिए गए हैं, और खुले रोड बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से एक तो आपकी आमदोरफ्त में भी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इम्प्रूव हुआ है। और जब ये चीज़ें भी आपको अवेलेबल नहीं होती थी तो उस वक्त मोस्टली हाउस वाइफ्स यूज़ टू bring water from different regions. ओके, अच्छा जी, एक ये भी इसमें प्रॉब्लम होता था कि पानी का बहुत ज़्यादा मसला होता था कि पानी साफ़ अवेलेबल नहीं होता था, घरों में अवेलेबल नहीं होता था। अभी अगर आप लोग देखें तो हर घर में आपको मोटर अवेलेबल होगी, आप जो है वो बोरिंग करवा लें और आपको घर में पानी अवेलेबल होगा। लेकिन अगर आप बहुत अरसे पहले की बात करते हैं तो लोगों को दूर दराज इलाकों से पानी भर के लाना पड़ता था, कुओं से भर कर लाते थे। जिस तरीके से भी एक तो पानी ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं होता था, दूसरा अगर अवेलेबल होता था तो उन्हें दूर से भर के लाना पड़ता था, और जो होता था वो भी इतना साफ़ सुथरा नहीं होता था। तो ये वाले अभी भी अगर आप शहरों में देखें तो शहरों में यही प्रॉब्लम है। फतेह जंग में मेन पानी का बहुत इशू है, तो पानी जो है वो अभी भी प्रॉब्लम है। लेकिन इट इज़ अ ब्लेसिंग, बहुत सारी जगहों पे ये अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ सुथरा अवेलेबल होता है। लेकिन साइंस ने इस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हमारे लिए साबित हुई है कि नाउ वी आर एबल
टू गेट क्लीन वाटर, ठीक है, और इजीली अवेलेबल वाटर है हमारे पास। ये एक साइंस ने रेवोल्यूशन लाई है हमारी ज़िंदगी में। तो सैनिटरी की सेहत और सफाई के हवाले से अगर हम बात करें तो सफाई पहले इतनी नहीं होती थी, आउटडोर टॉयलेट्स वर वेरी कॉमन। इसके अलावा गार्बेज वाज नॉट प्रॉपरली settled down and it was not discarded well, so it created different diseases, ठीक है, different diseases were caused by unhealthy environment। अभी अगर हम यहाँ पे इसके थोड़ा सा क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं तो इसके साथ ही जब ये वाला मैंने इसमें पढ़ा है ना, तो आपको अगर ये स्लाइड पर नज़र आए तो राइट अ नोट ऑन बेटर सैनिटरी कंडीशंस अवेलेबल इन आवर सिटीज़ टुडे एंड कंपेयर सैनिटरी इन आवर लार्जर सिटीज़ 100 ईयर्स अगो। ठीक है, कि 1 साल पहले कैसी सहूलियात होती थी और अब कैसी हैं। इसको अगर आप यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट करवाऊँ, Sanitary in our large cities 100 year ago were indesirable streets। ठीक है, इसमें आप लोग जस्ट इतना लिखें कि 100 year ago streets were narrow, unpaved and poorly drained। कि एक तो जो है वो तंग होती थी, हमवार भी नहीं होती थी और उनमें इतना सीवरेज का निज़ाम नहीं होता था। पानी जो है वो अभी तो अंडरग्राउंड पाइप्स आप यूज़ करते हैं और पानी को जो है ना वो अच्छे तरीके से उसको आप उसकी मैनेजमेंट हो जाती है और जो गंदा पानी होता है वो अंडरग्राउंड वाटर में शामिल कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ पाइप्स। लेकिन उससे पहले क्या होता था, जब सदी पहले आप बात करते तो पानी ऐसी गलियों में फिरते रहता था जिसकी वजह से कीचड़ बन जाता था, फिर वहाँ पे मच्छर पैदा होते थे, डिफरेंट बीमारियाँ आना शुरू हो जाती थी। तो आपने जस्ट यहाँ पे इसका आंसर लिखना है कि सैनिटरी कंडीशंस in 100 year ago were streets were narrow, unpaved and poorly drained। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी सी लाइन है जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन भी इतनी मुश्किल नहीं है, गार्बेज वॉज थ्रोन इन द स्ट्रीट। कि एक तो ऑलरेडी पानी भी होता था, फिर कूड़ा करकट भी वहीं पर फेंक दिया जाता था। एंड नेक्स्ट अगर आप लोग लाइन याद करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप जस्ट इसकी लास्ट वाली लाइन छोटी सी है, आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन इन अबंडेंस के बजाय अगर आप जो है वो जस्ट वर कॉमन, उसके स्पेलिंग भी ईजी होंगे और आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अगेन मैं वही कह रही हूँ, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा इस तरीके से याद कर लें, जो अच्छे स्टूडेंट है याद कर सकते हैं, वो जितने ज़्यादा उसमें मटीरियल ऐड कर सकते हैं वो उसमें कर दें। तो इसका आंसर क्या बनेगा कि 100 years ago streets were narrow, unpaved and poorly drained, garbage was thrown in the street and outdoor toilets were common। अब अगर आप आज से इसको कंपेयर करें तो आपने जो ऊपर लिखे आपने उसी का अपोजिट लिख देना है। टुडे स्ट्रीट्स आर पेव्ड, ऊपर आपने लिखा था अनपेव्ड, यहाँ पे आप कर देंगे पेव्ड। ऊपर था पुअरली ड्रेन्ड, यहाँ पे हो जाएगा वेल ड्रेन्ड, ठीक है, एंड वेल क्लीन। तो जो ऊपर आपने लिखा है ना, मतलब इस क्वेश्चन को याद करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, उसी को ही आप उसमें स्पेलिंग भी वही होंगे, जस्ट आपने उसका अपोजिट कर देना है। एंड एक आप उसमें कर दें कि आउटडोर टॉयलेट्स आर नॉट कॉमन। ऊपर आपने लिखा था कि कॉमन है और अभी आपने लिख दिया कि कॉमन नहीं है। एंड एक आप कर दें सीवेज फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सिटी इज़ कैरीड थ्रू सील्ड पाइप, ठीक है। उसमें आपने ऊपर 3 पॉइंट लिखे, नीचे भी आप 3 कर दें। स्ट्रीट्स आर नाउ पेव्ड, वेल ड्रेन्ड एंड वेल क्लीन्ड। सीवेज फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सिटी इज़ कैरीड थ्रू सील्ड पाइप, कि इसमें जो है ना वो पाइप के थ्रू जो है वो एक जगह से दूसरी जगह गंदा पानी पहुंचाया जाता है और फिर उसको अंडरग्राउंड वाटर में ही शामिल कर दिया जाता है और वो गलियों के ऊपर नहीं आता। एंड तीसरा आप लिख दें कि नाउ आउटडोर टॉयलेट्स आर नॉट कॉमन। ये 3 आप इसमें क्वेश्चन के पॉइंट्स लिख लें और इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा।
ठीक है जी। अच्छा, अगर आप चैप्टर को चौथे सेक्शन में डिवाइड करेंगी, अभी तक हो गया बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीजेस, बेटर प्रोडक्शन ऑफ फूड, बेटर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ठीक है, दो इसमें चीज़ें आती हैं, एक है प्रोडक्शन और एक है प्रिजर्वेशन। प्रोडक्शन इज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड पैदा किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल है, और प्रिजर्वेशन होती है कि जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है ना, उसको आप किस तरीके से ज़्यादा लंबे अरसे के लिए चला सकते हैं और ज़्यादा लंबे अरसे के लिए उसको आप रख सकते हैं। और तीसरी चीज़ आगे बेटर सैनिटरी कंडीशंस, उसमें आपने स्ट्रीट्स का लिख देना है, इसके अलावा पानी की अवेलेबिलिटी को लिख देना है, और अभी जो है ना वो स्ट्रीट्स की भी ज़्यादा बेहतर कंडीशन है, पानी की निकासी का ज़्यादा बेहतर, सीवरेज का ज़्यादा अच्छा निज़ाम है, और गलियाँ भी ज़्यादा क्लीन है। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन इन दोज डेज एंड नाउ दे आर नॉट कॉमन। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फोर्थ वाला अगर आप पॉइंट डिस्कस करें तो फोर्थ वाला पॉइंट है दैट इज़ बेटर एटीट्यूड ऑफ पीपल। बेटर एटीट्यूड ऑफ पीपल में आ जाएगा कि लोगों का तर्ज़ अमल, उनकी ज़िंदगी कैसे होती थी कि लोग सुपरस्टिशियस थे। सुपरस्टिशियस मींस कि वहम बहुत ज़्यादा करते थे, तोहम परस्ती बहुत कॉमन थी, कि अगर किसी बंदे की किसी वजह से डेथ हो जाती थी तो वो लोग कंसिडर करते थे कि शायद हमारी या लाइक हमारे रिलेटिव्स की, हमारे घर में किसी की डेथ किसी बिकॉज ऑफ एनी बैड ओमन, बिकॉज ऑफ एनी चार्म, किसी तावीज़ किसी ने कर दिए हैं, या किसी ने जो है वो उल्टा हमारे घर में कोई नेगेटिव फोर्सेस हैं जो कि काम कर रही हैं, जिसकी वजह से सारे नेगेटिव एटीट्यूड हमारे घर में डेवलप हो रहे हैं। तो साइंस ने हमें बताया है कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से कोई काम होता है। अगर आपको कोई डिज़ीज़ हो गई है तो इट डजंट मीन कि आपके ऊपर तावीज़ ही कर दिए गए हैं, उसका कोई ना कोई मेडिकल रीज़न होता है। और इसके अलावा जैसे आप अभी भी कुछ लोगों में ये चीज़ें पाई जाती हैं कि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, या 13 नंबर जो है वो हमारे लिए अनलकी है, ये नंबर समटाइम कहते हैं ये नंबर मेरे लिए अनलकी है, ये अनलकी है। तो अगर आप सुबह घर से निकलें और आपको रास्ते में अगर काली बिल्ली रास्ता काट लेती है तो आप पूरा दिन आपके अंदर अगर वो वहम आ जाएगा ना कि आज तो मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा क्योंकि मेरे साथ सुबह सुबह ये हो गया, तो फाइनली आपके अंदर वो एहसास है, आप इतनी चीज़ समटाइम्स सवार कर लेते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव रेज ही आपके अंदर से इमिट होना शुरू होती हैं, और वाकई में आपका दिन अच्छा नहीं गुजरता। तो इट मीन्स के थिंक पॉजिटिव एंड हैव पॉजिटिव वाला काम भी, या मेरे साइंस से बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि ये चीज़ें इनका कोई अमल दखल नहीं होता आपकी ज़िंदगी में, ये जस्ट आपकी सोच होती है और आपके एटीट्यूड्स होते हैं जो चीज़ों को अच्छा और बुरा बना देते हैं आपके लिए। अदरवाइज़ इस तरह से डिजिट्स या इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता। ठीक है जी, अब अगर मैं सारे क्वेश्चंस की बात करती हूँ, एक्सरसाइज पे आपको सामने नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हाउ हैज़ साइंटिफिक मेथड हेल्प अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़। तो इसमें आपने बताना है कि बीमारियों से किस तरीके से लड़ने में हेल्पफुल हुई है। ओके, इसमें आप लिख दें कि देयर वर, फर्स्ट लाइन अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर सकते तो सेकंड वाली लाइन में आप कर दें कि देयर वर फैटल डिजीज़ेज़ लाइक लाइफ टेकिंग डिजीज़ेज़, जिनकी वजह से जो है ना वो फाइनली डेथ हो जाती है। फेटल डिजीज़ेस लाइक येलो फीवर, मलेरिया, टाइफस, कॉलेरा, टाइफाइड फीवर, स्कारलेट फीवर, मीजल्स, whooping कफ। तो इसमें आप कोई सी भी आप 3-4 बीमारियां याद कर दें, लाइक येलो फीवर, मलेरिया, टाइफाइड, कॉलेरा, whooping कफ एट्सेट्रा। एंड साइंटिफिक मेथड हैज़ हेल्प्ड अस बाय ट्रीटिंग दीज डिजीज़ेस। ठीक है, आप उसमें करें कि देयर वर फैटल डिजीज़ेज़ लाइक दिस। आप कोई भी 3, 4 या 5 जितनी भी आप याद कर सकते हैं वो आप डिजीज़ेज़ को याद करें, और उसके बाद वो आप कर दें कि साइंस हैज़ हेल्प्ड अस बाय ट्रीटिंग दीज डिजीज़ेज़। फर्स्ट वाला आप क्वेश्चन का आंसर इतने ही दे सकते हैं। नेक्स्ट वाले में आपका राइट अ नोट ऑन बेटर सैनिटरी कंडीशंस 100 ईयर अगो एंड टुडे। तो इसमें आपको मैंने ये ऑलरेडी बता दिया कि उसमें आपने क्या क्या लिखना है कि 100 ईयर अगो स्ट्रीट्स वर नैरो, अनपेव्ड एंड पुअरली ड्रेन्ड, एंड नाउ स्ट्रीट्स आर पेव्ड, वेल ड्रेन एंड वेल क्लीन। इसके अलावा जो है वो गार्बेज वाज थ्रोन इन द स्ट्रीट एंड नाउ सीवेज फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सिटी इज़ कैरीड थ्रू पाइप्स, एंड आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन एंड नाउ दे आर नॉट कॉमन। ये वाला आप इसका आंसर आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके लिए आप ये होगा कि अभी तो आप लोगों को मैं जस्ट बता रही हूँ, और अगर आप सुन के उस चीज़ को जस्ट कह देते हैं कि ठीक है,
और उसको आप मार्क नहीं करते अपनी बुक पे तो कुछ टाइम के बाद आपको ख़ुद भी भूल जाएगा। तो जो चीज़ें आपने स्किप करनी है वो बेशक आप इसमें से स्किप कर लें, और जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो आप अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर सैनिटरी कंडीशंस इन आवर विलेजेस टुडे एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव दैम। कि आजकल जो है वो हमारी क्या सूरत हाल है। इन आवर विलेजेस सैनिटरी कंडीशंस आर नॉट गुड। अभी भी आप देखें तो शहरों में सूरत हाल बेहतर है, लेकिन गांव के हालात अभी भी वैसे ही हैं। स्ट्रीट्स आर नॉट पेव्ड, उसका भी वही वाला आंसर आएगा जो कि उसमें आपने 100 ईयर अगो लिखा है ना। स्ट्रीट्स आर नॉट पेव्ड एंड नैरो, वो जो ऊपर आपने लिखा है वही वाला आप इसमें आंसर लिख दें। सीवरेज सिस्टम इज़ बैड, ठीक है। एंड आउटडोर टॉयलेट्स आर कॉमन। जो आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में 100 ईयर गो वाले में जो आपने याद किया था वो आप जो है वो अभी भी विलेजेस की कंडीशन में लिख सकते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स आपने ऊपर लिखे थे, 3 पॉइंट्स आप इसमें लिख दें। वी कैन इम्प्रूव आवर सैनिटरी कंडीशंस बाय प्लानिंग इफेक्टिवली। Streets must be paved and garbage must be thrown at specific places, ठीक है। आप करें कि वी कैन इम्प्रूव आवर सैनिटरी कंडीशंस बाय गुड प्लानिंग। नेक्स्ट, स्ट्रीट्स मस्ट बी पेव्ड, हमवार होनी चाहिए, बनी हुई होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए। एंड गार्बेज मस्ट बी थ्रोन एट स्पेसिफिक प्लेस, कूड़ा करकट जो है वो एक जगह पर फेंकना चाहिए, ठीक है जी। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आज मैं मेरिट की बुक से करवा रही हूँ, आप बुक भी अपने सामने रख सकते हैं और जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो आप अंडरलाइन कर लें, बाकी चीज़ें आप स्किप कर दें। नेक्स्ट है हाउ हैज़ साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ओके, इसमें आप करें थ्रू द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड वी हैव लर्न टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ फूड एंड टू प्रिजर्व देम फॉर लॉन्गर पीरियड, ठीक है। ये वाला लिखने के बाद आप नेक्स्ट वाली लाइन छोड़ दें और नीचे अगर आप थर्ड वाली लाइन पर आएँ तो आपको एक नज़र आ रहा है, वी हैव लर्न टू प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्गर पीरियड थ्रू यूज़ ऑफ कैनिंग एंड पिकलिंग, ठीक है। कि आप कैनिंग उसको जो है वो उसकी पैकिंग कर देते हैं, जिस तरह डब्बों में कुछ चीज़ें बहुत सारी आती हैं, कैन में चीज़ें आती हैं, या अचार की फॉर्म में जो है वो आप बहुत सारी वेजिटेबल का आप अचार बना के जिस तरीके से भी आपने उसको प्रिजर्व करना होता है। तो वी हैव लर्न टू प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्गर पीरियड थ्रू कैनिंग एंड पिकलिंग, ठीक है जी। ये चीज़ें जो है वो आप इसमें जस्ट आप इतना ही आप इसमें याद कर सकते हैं तो आप कर लें, और अगर जो बेहतर बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, वो सारा कुछ याद कर लें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। वी आर नाउ लेस फियरफुल देन आवर एंसेस्टर्स, वट आर आवर एंसेस्टर्स अफ्रेड, वट वर आवर एंसेस्टर्स अफ्रेड ऑफ। कि आजकल जो है वो हम अपने आबा व अजदाद से कम डरते हैं। इसमें वो बेटर एटीट्यूड की बात आएगी कि पहले ज़माने में लोग ज़्यादा वहम ज़्यादा करते थे और छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा सर पे सवार कर लेते थे, और आजकल जो है वो इन चीज़ों को ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। आवर एंसेस्टर्स वर क्वाइट सुपरस्टिशियस पीपल, कि वो तो प्रस्तियों में होती थी। दे वर अफ्रेड ऑफ गुड और बैड लक एंड देर वर कॉमन, ठीक है जी। इसमें आप जस्ट फर्स्ट वाली लाइन एक याद करें, आवर एंसेस्टर्स वर क्वाइट सुपरस्टिशियस पीपल, दे वर अफ्रेड ऑफ गुड और बैड लक। आगे से आप ये छोड़ दें एंड नेक्स्ट वाली लाइन पर आप आ जाएं, देर वर फियरफुल ऑफ इवल स्पिरिट्स। नेक्स्ट आप फिर लाइन छोड़ दें, दे वर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर्स एंड नंबर 13। ओके, इसमें आपने क्या क्या आंसर लिखने हैं, अगेन मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। आवर एंसेस्टर्स वर क्वाइट सुपरस्टिशियस पीपल, दे वर अफ्रेड ऑफ गुड और बैड लक, दे वर फियरफुल ऑफ इवल स्पिरिट एंड दे वर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर एंड नंबर 13। इसमें सारे इजी स्पेलिंग है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अगेन जो अच्छे बच्चे हैं वो सारा क्वेश्चन याद कर लें, और उसमें अगर वो डिफ़िकल्ट वर्डिंग भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट जो है वो स्पेलिंग के साथ या यूज़ करते हैं, तो वो भी अच्छी चीज़ है। लाइक वो
ये जस्ट मैं एवरेज स्टूडेंट के लिए या जिन बच्चों के लिए थोड़े से लंबी लाइंस याद करना मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट लाइंस याद करना मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा उसको शॉर्ट कर रही हूँ। हाउ हैज़ साइंटिफिक मेथड एनेबल अस टू गेट ओवर द ओल्ड फियर्स। इसमें आपने करना है कि बाई यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड वी हैव लर्न दैट देयर इज़ ऑलवेज अ गुड नेचुरल रीज़न फॉर एवरी थिंग दैट हैपन्स टू द पीपल, के जो भी लोगों को होते हैं ना, तो उसके लिए कोई ना कोई वजह होती है, चाहे वो बीमारी हो या किसी का दिन बुरा गुजरता है, तो उसके लिए कोई ना कोई रीज़न होता है, कॉज एंड इफ़ेक्ट, कोई कॉज होता है जिसकी वजह से कोई ना कोई इफ़ेक्ट उसका आपकी लाइफ पर आता है। एंड ओके, फर्स्ट लाइन याद करके नेक्स्ट 2 लाइन्स आप छोड़ें और फोर्थ वाली लाइन पर आप जाएं। द नाउ द पीपल हैव चेंज देयर एटीट्यूड ऑफ ओपन माइंडेडनेस, और इसको आप जस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि नाउ पीपल आर मोर ओपन माइंडेड। ठीक है, नाउ पीपल आर मोर ओपन माइंडेड, ये आप चीज़ इसमें कर दें। एक फर्स्ट वाली लाइन याद कर लें और एक आप उसमें कर दें कि नाउ पीपल आर मोर ओपन माइंडेड। ओके, ये 6 क्वेश्चंस हैं, इनको आज आपने याद करना है। कल जो आपका नेक्स्ट वाले 3-4 क्वेश्चन होंगे, और उससे पहले आप लोगों ने मुझे इन सारे क्वेश्चंस को समराइज़ करना है। आपकी अटेंडेंस क्योंकि अभी जो है वो आपका टेस्ट या आपसे सुना नहीं जा सकता, तो आपकी अटेंडेंस उसी सूरत में होगी कि आपने रोल नंबर लिख कर नहीं भेजना होगा, बल्कि जो मैंने लेक्चर दिया हुआ होगा उसके जो जो मेन पॉइंट्स होंगे वो आपने मुझे सेंड कर देने हैं विद योर रोल नंबर, कि आप रोल नंबर बोलेंगी और साथ में वो सारे पॉइंट्स आप मुझे बता देंगे। इस तरीके से आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। तो आज आपने ये वाले 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। उनमें आपने मुझे एक्सप्लेन कर देना है कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। बेशक आपने जिसको समराइज़ किया है ना, वो आप मुझे सारा क्वेश्चन पढ़ के बता दें कि इसमें हमने इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर लिखा है। इसके अलावा कोई भी आप मुझे टेक्स्ट नहीं करेंगी, जस्ट आप मुझे एक वॉइस मैसेज भेजेंगी जिसमें आपने इसको जितना भी शॉर्ट किया हुआ है, जितना भी प्रिसाइज़ किया हुआ क्वेश्चन है, वो आपने लिखा हुआ होगा और वो आप एक बार बोल देंगे। ओके जी, इंशाल्लाह सी यू टुमारो।